नमस्कार। मैं हूं साकेत और आज हम लोग बिहार के एक पवित्र पर्व जिसका नाम ठाड़ी व्रत है उसकी चर्चा करने जा रहे हैं। भारत एक ऐसा देश है जहां व्रत, पर्व और त्योहारों का गहरा धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व है। बिहार की धरती विशेष रूप से अपनी लोक परंपराओं, धार्मिक आस्थाओं और सांस्कृतिक विरासत के लिए जानी जाती है। इनमें से एक अत्यंत पवित्र और लोक आस्था से जुड़ा महापर्व है ठाड़ी व्रत। यह व्रत माघ मास के शुक्ल पक्ष के पहले रविवार को बड़ी श्रद्धा भाव से मनाया जाता है। यह व्रत विशेष रूप से माताएं अपनी संतान को दीर्घायु, सुख संपत्ति, समृद्धि, आरोग्य के लिए तथा संपूर्ण मनोकामना की पूर्ति हेतु करती हैं। और इस व्रत की महिमा ऐसी है कि इसे सुनने मात्र से ही श्रद्धालु भाव विभोर हो जाते हैं और इसको करने की प्रबल इच्छा जागृत हो जाती है। तो चलिए हम इस पवित्र व्रत की इतिहास, परंपरा, पूजन विधि, धार्मिक कारण, वैज्ञानिक महत्व इत्यादि पर सविस्तार पूर्ण ढंग से चर्चा करते हैं और इसकी गूढ़ता को समझने का प्रयास करते हैं। ठाड़ी व्रत का इतिहास और इसके पौराणिक महत्व। भारत में व्रत त्योहारों की परंपरा हजारों वर्षों से चलती आ रही है। प्राचीन काल से ही सभी पुरुष और महिलाएं अपने परिवार की सुख, समृद्धि, सफलता के लिए व्रत और तप करते रहते हैं। ठाड़ी व्रत का उल्लेख किसी भी पुराण या शास्त्र में नहीं आता है, लेकिन यह लोक परंपरा से जुड़ा हुआ पर्व है जिससे लोग लाभान्वित होते हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी हमारी माताएं, दादियां, पिता, बड़े भाई और छोटे छोटे बच्चे भी इसको करते आ रहे हैं। यह एक ऐसा व्रत है जिसमें न तो कोई कर्मकांड किया जाता है, न ही क्लिष्ट मंत्रों की विशेष जानकारी की आवश्यकता है और न ही पंडित जी के कर्मकांड की आवश्यकता होती है। चाहे अमीर हो या गरीब, ईश्वर के समक्ष सारे समान हो जाते हैं। सभी एक ही सस्ते से उजले कपड़े, जिसे मार्किन कहते हैं, उसको धारण किए रहते हैं। इस क्षण जाति पाति, ऊंच नीच, गोरा काला इत्यादि संपूर्ण नकारात्मक भावों का पटाक्षेप हो जाता है और तभी तो भक्ति भावना जागृत होती है। हमारी पूजा पद्धति में गंगा मैया का विशेष महत्व है जो प्रकृति पूजा से संबंधित है, जिसके कारण गंगा मैया या जल स्रोतों की संपूर्ण सफाई भली भांति हो जाती है। पहले डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है, जिसका भाव यह होता है कि सर्वप्रथम हमें माता पिता बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि उनकी प्रसन्नता से ही हमें सफलता की प्राप्ति होती है। ठाड़ी व्रत जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, ठाड़ी अर्थात खड़े रहना, और व्रत कहने समय यह भाव होता है कि हमें इसको निराहार करना है। और कठिन व्रत तो होता है, लेकिन भगवान की कृपा से हर कोई सफलतापूर्वक कर लेते हैं। अच्छा, एक बात जानकारी के लिए यह भी है कि कहीं कहीं इस व्रत के संकल्प और इसमें शामिल होने वाले लोग तो व्रत के पहले से ही तिल का सेवन नहीं करते हैं। और इस व्रत में नाचने, गाने, कीर्तन करने का बड़ा महत्व है। तो नवधा भक्ति में भी कीर्तन का बड़ा ही विस्तृत वर्णन आया है। इसमें कहते हैं श्रवणम कीर्तनम नृत्यम। तो श्रवण यानी कीर्तन के दो भाग हो गए, पहला सुनना और दूसरा गाना। यानी कि जितना महत्वपूर्ण गाना है उतना ही महत्वपूर्ण सुनना होता है। तभी तो कीर्तन करने वाले में से एक आगे गाता है जिसको बाकी सारे लोग सुनते हैं, फिर बाकी सारे लोग आते हैं और पहले गाने वाला अर्थात आगे गाने वाला उसको सुनता है। इसलिए सुनना और गाना दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण होता है। यह कीर्तन का एक महत्वपूर्ण भाग होता है। दूसरी बात नृत्य की होती है। तो नृत्य की बड़ी प्रधानता है। आप इस नृत्य के भौतिक लाभ तो जानते ही हैं, इससे आप पूर्व परिचित ही हैं, लेकिन इसका आध्यात्मिक लाभ एक यह है कि यह एक प्रकार का ध्यान है। तभी तो चैतन्य महाप्रभु ने नृत्य पर विशेष जोर डाला है और यह ध्यान अपने आप को संतुलित स्थापित करना सिखाता है। और दूसरा आध्यात्मिक लाभ यह है कि जो भगवान के सामने भगवान की प्रसन्नता के लिए नाचता है, उसको संसार के सामने संसार के लिए नाचने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि यह
व्रत कर्म कांडों से दूर होता है, अतः ईश्वर से लौ लगाने का पर्याप्त सुअवसर प्राप्त हो जाता है। अन्यथा सिर्फ कर्म कांड, फोटो सेशन, दिखावा, ढोंग ढकोसला के चक्कर में भगवान से संबंध स्थापित नहीं हो पाता है। और हो भी तो भला कैसे, जब बाहरी आडंबरों के कारण भक्त का मन दुखी हो तो आध्यात्मिक जागृति कैसे हो। हम हमेशा प्रमाण के लिए पुराणों के शरण में जाते हैं, जो बहुत अच्छी बात है, जाना भी चाहिए। परंतु जरा सोचिए, विचार कीजिए, गौर कीजिए कि पुराण तो भगवान के लीलाओं के छोटे से इतिहास मात्र हैं। उन्होंने हम सब के जीवन में कितना कल्याण किया है, क्या सबको लिख पाना, लिपिबद्ध कर पाना संभव है? सबका कल्याण हो रहा है, सबकी मनोकामना पूरी हो रही है। इसीलिए तो इस महान व्रत का प्रचार प्रसार तेजी से होता जा रहा है। जो पहले कुछ सीमित वर्ग तक ही सीमित था, पर आज इसकी संपूर्ण सीमाएं समाप्त हो गई हैं। तो सबसे पहले जो व्रत करता है उसे व्रती कहते हैं, जो व्रत करता है उसे व्रती कहते हैं। और व्रती के घर का कोई भी सदस्य अपने परिचित, मित्र, पड़ोसी, बंधु, संबंधी के घर आमंत्रित करने या फिर निमंत्रित करने, आमंत्रण और निमंत्रण में अंतर है। आमंत्रण मतलब बुलावा और निमंत्रण मतलब बुलावा के साथ भोजन भी कराना होता है। तो जाता है तो वह परिवार का सदस्य यानी व्रती के परिवार का सदस्य जिसे निमंत्रित करता है उसे दल देता है। दल के रूप में कुछ अक्षत दिए जाते हैं। हम तो ये समझ चुके हैं कि माघ मास के शुक्ल पक्ष के पहले रविवार को इसकी पूजा की जाती है और यह चंडी माता का व्रत है, सूर्य नारायण भगवान का व्रत है। यह व्रत 4 दिनों का प्रारंभ होता है। यह व्रत छठ व्रत का विस्तार रूप है, लेकिन थोड़ी सी भिन्नता है। यह व्रत गुरुवार को प्रारंभ होता है और छठ के ही जैसा नहाए खाए अर्थात कद्दू भात से किया जाता है। कद्दू भात से इस व्रत का प्रारंभ गुरुवार को किया जाता है। शुक्रवार के दिन खरना करते हैं। खरना यानी कि उस दिन हम अपने मुंह में कुछ भी नहीं लेते हैं। सुबह से शाम तक निर्जला उपवास किया जाता है और रात में कहीं कहीं खीर और कहीं और पूड़ी खाया जाता है। तो कहीं कहीं दूध, गुड़ और चावल का रसिया बनाया जाता है, जिसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। रात में व्रती के सहायक यानी कि व्रती को मदद की ज़रूरत होती है, तो उसकी सहायता के लिए कुछ लोग नियुक्त होते हैं जिन्हें सजनिया कहा जाता है। सजनिया रात में स्नान करती है, यानी कि शुक्रवार की रात में सजनिया स्नान करती है रात के समय, और भीगे वस्त्र पहनकर ही, यानी जिस वस्त्र को पहनकर नहाती है वो अभी वस्त्र गीला ही होता है, भीगा ही होता है, उससे चावल कूटती है और कुटे हुए चावल से लोई बनाकर चंडी माता की पूजा करती है, जिसमें सिंदूर, अगरबत्ती, फूल इत्यादि पूजन सामग्री होती है। ये हो गया हमारा शुक्रवार का कार्यक्रम। अब शनिवार को प्रातःकाल, जिस समय सूर्य भगवान की लालिमा आकाश में छाती है, यानी अरुणोदय होता है, इसी समय खड़े होकर व्रती अपने सारे कार्य निष्पादित करते हैं, संपादित करते हैं, अर्थात बिल्कुल भी नहीं बैठते हैं। और इस व्रत के रूप में यानी व्रती का वस्त्र के रूप में कपड़े पहनते हैं। कैसे कपड़े? ये कपड़े मार्किन के होते हैं, यानी कि सारे व्रती एक समान, एक सस्ते से कपड़े, उजले वस्त्र में एक जैसे दिखते हैं और हर प्रकार के भेदभाव सीमाएं समाप्त हो जाती है। उनके गले में फूलों की माला होती है। ये फूल प्रायः लोग गेंदे का फूल पीला, कोई उजला होता है, बड़े प्यारे दिखते हैं और उनके हाथों में फूलों की झार होती है। फिर चंडी माता की पूजा की जाती है और इसके बाद उस गांव के जहाँ पे व्रती पूजा कर रहे हैं, उनके गांव के सभी धर्मस्थलों, मंदिरों में पूजा करने जाते हैं और परिक्रमा करते हैं। शाम होने से पहले ही सभी व्रती जल और अगरबत्ती को लेकर गाजे बाजे, मृदंग, ढोल, झाल, मंजीरा के साथ भजन कीर्तन गाते, नाचते गाते श्री गंगा जी या फिर कोई नज़दीक के जल स्रोत या नज़दीक की नदी या फिर तालाब या समीपवर्ती जल स्रोत के पास जाते हैं और अस्त होते हुए सूर्य भगवान को अर्घ्य देते हैं। फिर वहाँ नाचते हैं, गाते हैं, पूजा करते हैं। वहाँ से लौटकर यथासंभव
मंदिरों में जाते हैं और नाचते गाते हैं। फिर रात को तारों को देखकर बैठते हैं। उसके बाद चावल था, शुक्रवार की रात का कूटा हुआ चावल से दूध, केला, गुड़, उबाला हुआ शकरकंद और दही चूड़ा खाते हैं। रात में गाना बजाना, नृत्य, संगीत, भजन चलता है। फिर सुबह शनिवार को 4 बजे सुबह सारे लोग बैर, शकरकंद, मिश्रीकंद, गाजर, फलों को लेकर उसकी कटाई शुरू कर देते हैं ताकि प्रसाद के लिए वितरित किया जा सके। माँ चाहते ही व्रती खड़े हो जाते हैं और निर्जला व्रत करते हैं। उस दिन घर में सारे सदस्य निर्जला रहते हैं, अर्थात जल भी नहीं पीते हैं। दिन के लगभग 11 बजे मार्किन कपड़े पहनकर घर से चंडी माँ की पूजा अर्चना करके सभी देव स्थानों में, मंदिरों में पूजा करने को निकल पड़ते हैं। शाम में गंगा जी या जल स्रोत में स्नान करने के पश्चात घाट पर ही सूर्य भगवान को अर्घ्य देते हैं। फिर घर के सदस्य हाथों में जल से भरा हुआ कलश लेते हैं और व्रती के द्वारा जनसाधारण को प्रसाद वितरित किया जाता है। फिर उनकी शुचिता के लिए, स्वच्छता के लिए, पवित्रता के लिए उनके हाथों में जल देते हैं, यानी कि व्रती ने जनसाधारण को प्रसाद दिया। फिर माना जाता है कि जनसाधारण के हाथ तो गंदे भी हो सकते हैं, इसलिए उनके परिवार के सदस्य जल से भरा कलश से थोड़ा सा जल हाथ में गिराते हैं ताकि उनका हाथ शुद्ध, स्वच्छ, निर्मल रहे। इसके बाद वहाँ से नाचते गाते झूमते नदी के जल स्रोत अर्थात तालाब इत्यादि में जाकर डुबकी लगाते हैं और फूलों की माला, पूजन सामग्री इत्यादि विसर्जित करते हैं, अर्थात व्रत को तोड़ते हैं और तारों को देखकर ही बैठते हैं। रविवार की रात्रि को ही दही चूड़ा तिल खाते हैं, परंतु नमक नहीं खाते हैं। इस पर्व में अपने आस पड़ोस संबंधी सबको निमंत्रित किया जाता है। गाना बजाना, नृत्य चलता रहता है। कुछ लोग सामर्थ्य के अनुसार 1 माह पहले से या फिर 15 दिन पहले से या फिर 1 सप्ताह या 5 दिन पहले से ही गाना बजाना, नृत्य प्रारंभ कर देते हैं। अब सोमवार को तिल या उड़द की दाल या केलाई की दाल की रोटी, तिलकुट, नमक इत्यादि नमकीन खाद्य पदार्थ से पारण करते हैं। फिर दिन में सामान्य भोजन, जिसकी जैसी सामर्थ्य है, दाल भात सब्जी या जो कुछ भी बनाना चाहे बनाए खाए, इतना कर सकता है। तो अब तक हमने जाना कि इसको किया कैसे जाता है। अब हम इसके धार्मिक महत्व की चर्चा करते हैं। इस व्रत को करने से माता चंडी और सूर्य नारायण भगवान की कृपा प्राप्त होती है और हमारी संपूर्ण मनोकामनाएं पूरी होती है। इसको करने से परिवार में सुख, शांति, समृद्धि आती है, बनी रहती है, समाज में दरिद्रता नहीं आती है। इसका सामाजिक महत्व कुछ ऐसा है कि यह व्रत संपूर्ण समाज को एकता और सामूहिक पूजा का अवसर प्रदान करता है। इस समय गांवों में, मोहल्लों में सामूहिक रूप से पूजन, भजन, कीर्तन का आयोजन किया जाता है। पड़ोसियों और रिश्तेदारों के बीच प्रसाद वितरण से आपसी प्रेम और सौहार्द बढ़ता है। वैज्ञानिक और स्वास्थ्य संबंधी महत्व की बात करें तो माघ मास में शरीर की प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है और ठंडा भोजन पाचन तंत्र के लिए लाभदायक होता है और विशेष सफाई के कारण संक्रामक रोगों से बचाव होता है। और थाली व्रत की लोक मान्यताएं तथा विश्वास है कि इसको करने से परिवार में कभी दरिद्रता नहीं आती है। अत्यंत कठिन व्रत होने के कारण इसे बड़का पर्व भी कहा जाता है। यह व्रत संपूर्ण मनोकामना की पूर्ति के लिए अत्यंत फलदायी होता है। थाली व्रत केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति की गहरी जड़ों से जुड़ी एक आस्था है। यह भगवान सूर्य के प्रति प्रेम, समर्पण, श्रद्धा का प्रतीक है। जब कोई माँ
अपनी संतान सुख समृद्धि तथा संपूर्ण मनोकामना की पूर्ति के लिए इस व्रत को करती है तो न केवल यह उसका धार्मिक कर्तव्य बनता है बल्कि समाज में अच्छे संस्कार और परंपराओं को बनाए रखने में भी सहायता मिलती है। यदि आपने अब तक थाली व्रत नहीं किया है तो इस बार इसे अवश्य करें और माता चंडी की कृपा प्राप्त करें। यह व्रत आपके जीवन में सुख शांति और समृद्धि लाएगा। जय चंडी माता। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो इसे अपने मित्रों परिवारों के साथ साझा करें और यह व्रत आपके जीवन में मंगलमय फल लाए। धन्यवाद।